वृंदा से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसके घर वालों से मुझे बात करनी ही होगी, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं ये मुझे जानना ही होगा। हाँ ठीक कह रहा है अंकुर, लेकिन मेरा मानना है कि तू एक बार सोच ले, थोड़ा टाइम ले, उसके बाद नहीं अगर... शुभम, सोचने समझने का वक्त अब मेरे पास नहीं है। मेरी माँ दोयल से मेरी शादी करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है, और वहाँ दोयल के पापा, उन्होंने तो हद ही कर दी है। उन्हें शांत करवाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। तो फिर क्या करेगा? कब बात करेगा वृंदा से? आजकल के बीच में ही बात करूंगा। कहाँ? वृंदा के नर्सिंग होम में? नहीं, ये गलती अब मैं नहीं करूंगा। ये बचपना करने के चक्कर में वृंदा को पिछली बार बहुत कुछ झेलना पड़ा था। वृंदा को सस्पेंड भी होना पड़ा था। ये मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा शुभम, और नर्सिंग होम में ये सारी बातें कर नहीं पाएंगे हम। मैं जो कहना चाहता हूँ वृंदा के घर जाके कहूंगा। और मैंने तो आज बुकाई भैया को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वृंदा घर पे ही नहीं है, वृंदा शालुक से मिलने गई है। तो अब क्या करेगा? पता नहीं, देखता हूँ। चल। शालुक, मैंने और तुम्हारे भैया ने खुद पसंद करके गहने तुम्हारे लिए लिए हैं। तुम्हें पसंद आए ना? भाभी, इन सब की क्या जरूरत थी? ये क्या बात हुई शालुक? तुम्हारी गोद भराई में हम खाली हाथ आ जाते क्या? कोई छोटी सी चीज ले आते भाभी। मेरे लिए इतना खर्चा क्यों किया आप लोगों ने भाभी? देखो, तुम्हारे भैया ने मुझसे कहा था हमारे जगन्नाथ मंदिर वाले कैटरिंग के ऑर्डर से उन्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी गोद भराई के लिए गहने लेंगे। ये उनका सपना था। दरअसल तुम्हारी शादी में तो कुछ दे नहीं पाए थे, इसीलिए। तो क्या हो गया? आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है माँ। समझ गए, हम इतने बड़े दिल से लेकर आए थे और देखो हमारा दिल तोड़ रही हो तुम। नहीं नहीं माँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। दरअसल इतनी महंगी चीजें ना मुझे लेने में अजीब लग रही है। अरे हम कोई बाहर वाले थोड़ी है जो हमसे लेने में तुम्हें अजीब लग रहा है। अरे हम तो तुम्हारे अपने लोग हैं। बिल्कुल सही। भाई प्यार से बहन को कुछ दे नहीं सकता, ना माँ प्यार से बेटी को कुछ दे सकती है। ऐसा नहीं है, लेकिन अब तुम लेकिन मत करो। देखकर बताओ पसंद आया या नहीं। आप लोग खुद मेरे लिए अपनी पसंद से ये सब लाए हैं, और मेरे भैया ने अपनी मेहनत की कमाई से ये गहने मेरे लिए बनवाए हैं। तो क्या मुझे पसंद नहीं आएंगे? और ये जो साड़ी है ना शालुक, मैंने और वृंदा ने साथ में जाकर पसंद की थी। आप लोग कितना सब कुछ लाए हैं भाभी? कहाँ इतना सब कुछ, बस सिर्फ साड़ी और गहने हैं। माँ देखिए, शालुक पर ये रंग कितना खिल रहा है। ये क्या पागल लड़की, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? खुशी के आंसू है भाभी। मैंने सोचा नहीं था आप लोग मेरी गोद भराई में आएंगे और इतना सब कुछ ले आएंगे। शालुक, बहुत देर से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी मैं। क्या बात है, बताइए। देखो शालुक, आज हम लोगों को यहाँ देखकर तुम्हें सरप्राइज मिला, ये समझ आया, लेकिन माँ नहीं आना चाहती थी, ऐसा क्यों कहा? मुझे तो यही पता था, यही पता था। और किससे पता चला था ये बताना? मेरी सासू माँ ने तो मुझे यही बताया था। क्या बताया उन्होंने? बताया कि उन्होंने माँ को फोन किया था मेरी गोद भराई का न्योता देने के लिए, लेकिन माँ ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। और आप लोग भी नहीं आना चाहते हैं। ये सुनकर मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया था। मैं तो बहुत रोने लग गई थी और सोच रही थी कि आप लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं। बहुत बार मन किया कि माँ को एक बार कॉल करूं, लेकिन चाहकर भी कॉल नहीं कर पाई। शालू, पता है इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। तुम्हारी सास ने तुमसे झूठ कहा है। वृंदा, ये सारी बातें रहने दो अभी। क्यों रहने दूं माँ? सच तो शालू को भी पता होना चाहिए।
नहीं ठीक है, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, आज के दिन रहने दो ना। माँ रुकिए। दीदी क्या बात है, बताइए आप मुझे। तुम्हारी सास ने हमें फोन ही नहीं किया। मतलब वही जो तुमने सुना। हम में से किसी की उनसे फोन पर बात नहीं हुई है और तुम्हारी आज गोद भराई है ये भी नहीं पता था। पता ही नहीं था? सच में? झूठ क्यों कहूंगी मैं शालू। तुम्हारी सास नहीं चाहती थी कि हम में से कोई यहाँ आए। तो फिर आप लोगों को पता कैसे चला? बड़े पापा से। तुम्हारी सास ने बड़े पापा को फोन करके इनवाइट किया था और माँ ने बड़े पापा से सुनते ही ये तय कर लिया था कि वो यहाँ आएंगी और हमें भी यहाँ लेकर आएंगी। तुम बुरा मत मानना शालू, पर मेरा यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था। सच कहूँ तो एक तरह से माँ जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई है। अच्छा शालू, मुझे एक सच बात बताओगी? हाँ पूछिए। भैया यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं? माँ ने उनसे इतना कहा फिर भी भैया हमारे साथ नहीं आए। ऊपर से देखो भैया ने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए इतने महंगे गहने खरीदे, वो देने तक नहीं आए आज। क्यों बताओ ना शालू, क्या हुआ है? क्यों भैया यहाँ नहीं आना चाहते? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बताओ, कुछ हुआ है शालू? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। शालू मुझसे कुछ मत छुपाना। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बता सकती हूँ तुम मुझसे सच नहीं कह रही हो। मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ है? दरअसल मेरी सासू माँ ने अपने परिवार वालों के सामने मेरी बुराई करनी शुरू कर देना शालू। सारा सच बताना इनके सामने। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना चाहती हो ना? पर तुम भूल गई कि तुम्हें इसी घर में रहना है। तुम्हारे परिवार वाले हमेशा मुझसे बचाने नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे रास्ते पर लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।